मम्मी, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये लीजिए चप्पल और पीटिए मुझे। मम्मी ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तुम ही एक सत्यवादी हो ना इस घर में। एक बात बताओ श्रेया, तुम्हें आखिरकार रोहित से दुश्मनी क्या है? तुम फिर से इसे जेल भिजवाने के बहाने ढूंढ रही हो क्या? और ये जो सब तुम बकवास कर रही हो, इसका सबूत क्या है? हाँ भाभी, मैंने खुद इनकी हिसाब की डायरी देखी है जिसमें मम्मी से मिलवाने के किससे कितने पैसे लिए इन्होंने, सब लिखा है। अच्छा, कहाँ है वो डायरी? दिखाओ जरा। अब वो तो है नहीं मेरे पास अभी, लेकिन बस चुप करो अब तुम। कोई प्रूफ है नहीं, बस हवा में बातें करने चली है। बस माया, बस हमें किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर वालों को कितनी बार भी कह लूं ना कि मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूं, एक इज्जत की नौकरी कर रहा हूं। मम्मी, मुझे प्रमोशन मिली है, स्टार परफॉर्मर का अवार्ड मिला है मुझे, लेकिन सब बेकार। मैं चाहे इस घर के लिए कुछ भी कर लूं ना, मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं रहने वाली। और माया, मम्मी भी अपने फेवरेट बेटे की बहू पर ही भरोसा करेगी, मुझ भी नहीं। रोहित, रोहित, मम्मी आप प्लीज मेरी बात। बस श्रेया, रोहित घर का बड़ा बेटा है, इस घर की मर्यादा को जानता है। वो अपनी मां को धोखा नहीं दे सकता। तुम बेकार ही उस पे इल्जाम लगा रही हो। माना कि तुम घर का भला सोचती हो, लेकिन हर बार तुम सही नहीं हो सकती ना। इतनी मुश्किलों के बाद मां लक्ष्मी की कृपा से रोहित सही रास्ते पे आया है। कितनी मेहनत कर रहा है वो, तुम उस पर शक मत किया करो। मम्मी आप समझ नहीं रही है। मैंने कहा ना, मैं रोहित के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी सच का पता लगाए बिना चुप नहीं बैठूंगी। माँ, लक्ष्मी माँ, माँ, सविता, माँ मैं क्या करूं? मैं तो फिर फंस गई। एक तरफ मेरा बेटा है रोहित और दूसरी तरफ बेटी जैसी बहू श्रेया। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसका साथ दूं? सविता, अक्सर मनुष्य के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब सही गलत में अंतर कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति का सामना अर्जुन को भी रणभूमि में करना पड़ा था। जब सामने युद्ध के लिए उनके अपने ही खड़े थे, तब विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान दिया था, यदि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए यदि अपनों का भी विरोध करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम किस व्यक्ति का समर्थन कर रही हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम किस विचार का समर्थन कर रही हो। क्या मतलब माँ? यही कि पक्ष नियत देख कर लिया जाता है, भावनाओं में बहकर नहीं। समझ गई माँ, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। श्रेया के भावनाओं में ना बहके मुझे रोहित का साथ देना है। अक्सर लोग उसे गलत समझते हैं और इसी वजह से उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और यही मुझे नहीं होने देना है। अगर उसकी माँ उस पर विश्वास करेगी तभी तो वो बाकियों का विश्वास जीत पाएगा, है ना? सविता,
सविता, तुम्हें क्या लगता है ये श्रेया सच कह रही थी? नहीं, उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अपना रोहित बदल गया है। देखिए, मेरे लिए कितनी प्यारी साड़ी और ज्वेलरी लेके आया है। सबके बारे में कितना सोचता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एक माँ का दिल झूठ नहीं बोलता। मुझे धोखा नहीं देगा मेरा बेटा। रोहित है वो, रोहित। उसके कारनामों को मत भूलो तुम सविता। ऐसी हेरा फेरी पहले भी बहुत बार कर चुका है वो। यही तो आदत है उसकी। पहले थी, अब नहीं है। अब वो पहले वाला रोहित नहीं रहा, बदल गया है। आपको पता है, कल वो मुझे बड़े ही नेक काम के लिए लेके जा रहा है। उसका ये बदलाव देख के आपको उस पर गर्व होना चाहिए। और आप शक कर रहे हैं अपनी खुद की माँ को धोखा देने का? वो सोच भी नहीं सकता। पता किया मैंने सर, उस रोहित का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पहले बहुत घपले किए उसने, और आपने इतना पैसा लगा दिया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? गड़बड़ नहीं करेगा, और नहीं क्या करेगा, चाह कर भी कर नहीं पाएगा। ये काम तो उसे अच्छे से करना ही पड़ेगा। डिनर कुछ ज्यादा हो गया, लगता है लंबी वॉक पे जाना पड़ेगा। अरे मोहल्ले में हूँ, 2 मिनट में घर में पहुंच जाऊंगी। अरे नहीं विद्याधर, अभी इतना बड़ा कांड हो चुका है। अभी किसी लेडी के आसपास दिखना भी डेंजरस हो सकता है। नहीं नहीं, जाने दो। अरे यार, परेशान हो रही है बेचारी। अब इंसानियत के नाते तो मदद कर ही सकते हैं ना। चलो मदद कर ही देते हैं। अब एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कर देता हूँ। हाँ? थैंक यू, लाइए। अरे मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। चलिए। कहाँ रहते हैं आप? ये सामने। वैसे मैं शादीशुदा हूँ। आई लव माई वाइफ अ लॉट। वैसे आजकल आप जैसे अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं? अच्छा, सासू माँ, मुझे देख लिया अनजान औरत के साथ तो पक्का गलत समझ लेंगे, फिर सब मिलके क्लास लगाएंगे। क्या लीजिए, पकड़िए अपना सामान। लड़का देख के सामान गिरा देती हैं। ये सब मदद मांगने का बहाना है। पागल लगता है ये। हाँ? उल्टा पागल। सासू माँ, जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई फ्लर्ट व्लट नहीं कर रहा था, कसम से। मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था उनकी। अरे कटआउट से डर गए। अरे बाप, जान ही निकल गई थी सासू माँ। अरे इन किसी और ने तो नहीं देखा? हाँ। सासू माँ, गुड नाइट। अरे वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पर पहुंच गया और मैंने उनके हाथों से डायरी छीन ली। बस यार, बाल बाल एकदम बच गए। मेरी मम्मी भी ना एकदम भोली है यार। बेटे के आंख में 4 आंसू देखे, फिर क्या था, मुझ पे ही भरोसा करना था। वो सब छोड़ा, ये आज का शो एकदम अच्छे से हो जाए, पैसे मिल जाए, फिर किसी को पता चले ना चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल बाद में फोन करता हूँ। ओके। क्या पता चले ना चले? और किससे बात कर रहे थे तुम? ये तो मैं मेरे कलीग से बात कर रहा था।
रोहित, तुम फिर से कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे हो ना? माया माया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मैं जो कुछ भी करूंगा ना तुम्हारे और मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए करूंगा। चलो। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? वो मम्मी को एक जगह पर लेकर जाना है, बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें आकर देता हूँ। अभी लेट हो रहा हूँ। मम्मी तैयार हुई कि नहीं ये भी तो देखना है। अरे मम्मी जल्दी करो ना, आज मेरी और इस घर की किस्मत बदलने वाली है। मम्मी जल्दी। अरे मम्मी, अच्छी लग रही हो। अरे सासू माँ, आज तो आप एकदम माधुरी दीक्षित को कंपटीशन दे रही हैं। ये साड़ी लुकिंग ब्यूटीफुल। रोहित लाया है मेरे लिए, और ये झुमके भी, और ये भी। हाँ? अरे मम्मी मम्मी कॉम्प्लीमेंट बाद में ले लेना, लेट हो रहा है। चलो। अरे तुम्हारे पापा का है, उनको तो फोन भी नहीं लग रहा है। क्यों, डैडी जी से भी कॉम्प्लीमेंट लेंगी क्या? अरे मम्मी पापा यहाँ वहाँ कहीं गए होंगे कुछ काम से, आ जाएंगे। आप चलो ना, लेट हो रहा है। चलो। रोहित भैया, मम्मी को कहाँ ले जा रहे हो? श्रेया, माँ है मेरी, अब इन्हें कहीं ले जाने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। इस वक्त नहीं, पहले बहुत तमाशे हो चुके हैं। तुम जरा बैठ के चाय पी लो और अपने जुबान और दिमाग दोनों को आराम दो। चलो। अच्छा स्टूडियो है ना? आओ। नमस्कार भंडारी जी। नमस्कार। नमस्ते। मम्मी, भंडारी जी ये शो के ऑर्गेनाइजर हैं मम्मी। सारा इंतजाम इन्होंने किया। लक्ष्मी माँ पे कार्यक्रम करके आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। लक्ष्मी माँ को चाहते सब है, पर समझता कोई नहीं है। मुझसे जितना हो पाएगा मैं बता दूंगी। ठीक है जी। जय लक्ष्मी माँ। मेरा मतलब था वो मंदिर उधर है जी। जय लक्ष्मी माँ। ओए, एक बात तेरे को मैं पहले बता दूं, शो बढ़िया होना चाहिए, जनता बोर नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा वो सब। मैंने सारी तैयारियां करवा ली है। आपका शो सुपर हिट होगा, मैं हूं ना। माँ, रोहित इतने प्यार से यहाँ ले आया है, मैं उसे मना नहीं कर पाई, पर सच कहूं तो बड़ी घबराहट सी हो रही है। पहली बार ऐसे किसी मंच पे जा रही हूँ ना, संभाल लेना माँ। अरे वैसे भंडारी जी, आपने कहा था कि शो के पहले आप एडवांस देंगे ₹1,00,000। हाँ, वो विक्रम जी, इनका ₹1,00,000 जो देना है वो। क्या? वो स्टूडियो कहाँ पर है? वो वहाँ। मम्मी स्टूडियो वहाँ पर है, शो शुरू होने वाला है, आप जाइए। इनको लेके जाइए। चलिए मैम। अरे भंडारी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मम्मी के सामने पैसों की बात मत कीजिएगा। वो लक्ष्मी माँ और सब पैसों। ठीक है जी, चलिए आप। हाँ। कितनी देर में शुरू हो जाएगा? सर 5 मिनट। मम्मी आप यहाँ पर बैठना, और ये कुछ है उसे आप याद कर लेना। क्या है ये? ये कुछ सवाल है, उसके जवाब है, आपसे लोग पूछेंगे, आप बता देना जवाब। लक्ष्मी माँ की परम भक्त हूँ, अब उनसे जुड़े सवाल जवाब भी रटने पड़ेंगे मुझे। मम्मी याद कर लो ना फिर भी। रोहित, तूने तो कहा था और भी लक्ष्मी भक्त आएंगे, यहाँ तो और कोई नहीं है। आप मतलब अभी आप आ गई हो ना, तो वो लोग भी आ जाएंगे। आप वो सब छोड़ो, इस पे कंसंट्रेट करो। मैं माइक वाले को बुला के लाता हूँ। हाँ? श्रेया,
रोहित भाई, सारी तैयारियां हो गई है। मैंने कुछ लोग बुलवा लिए हैं। वो लोग शो में वही सवाल करेंगे जो हम लोग ने डिसाइड किए हैं। तूने मम्मी को सारे जवाब दे दिए है ना? हाँ। उन्हें पता है ना उन्हें शो में क्या बोलना है? वो सब हो गया है। तू पहले मुझे ये बैनर बता। अरे ये देखिए, बैनर रेडी है। ये देखिए। वाह वाह। लक्ष्मी जी की भक्त करेगी चमत्कार, सविता माँ। सही जा रहा है। बस अभी एक बार लक्ष्मी हाथ में आ जाए ना, फिर और सही हो जाएगा। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी मम्मी का जीवन भर किया हुआ पूजा पाठ ऐसे काम आएगा। रोहित, तू उस दिन सही कह रहा था। भक्ति से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है अपने देश में। अरे बेटा, मैं हमेशा सही कहता हूँ। अरे पर ये भंडारी जी कहाँ रह गए यार? 1 लाख रुपया लेना है उनसे। कहीं नजर। इस काम के पैसे लिए तूने? नहीं मम्मी, वो तो मम्मी मेरी भक्ति को बाजार में बेचने चला है तू? नहीं मम्मी। हूं मैं तेरी। इधर देख, इधर देख। तुमने अपनी ही मां के साथ ऐसा किया। बचपन से लेके आज तक तेरी हर गलती पे पर्दा डालती रही हूं, तुझे मौके पे मौके देती रही, ये सोच के कि एक दिन मेरा बेटा सुधर जाएगा। और अब तो ऐसा लगने भी लगा था कि तू बदल गया। अनजान लोगों की मदद कर रहा था। उस दिन उस नन्ही सी बच्ची के लिए अपनी आवाज उठाई तूने। मुझे इससे पहले इतना गर्व कभी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन मैं गलत थी। तू नहीं बदला है, तू वैसे के वैसे ही है, लालची। ऐसे के आगे तुझे कुछ नहीं दिखता, ना घर, ना परिवार, ना खुद की मां। लालच, लालची, लालची हूं मैं। मम्मी, आपको पता है कि लालची कौन होता है? जो जरूरत से ज्यादा चीजों के पीछे भागता हो। और हमारी तो जरूरतें भी कभी पूरी नहीं हुई, सिर्फ आपके और पापा की वजह से। पूरी जिंदगी एक एक चीज के लिए तरसे हम लोग। प्यार, परवरिश, संस्कार, बस यही मिला है हमको। पैसे कभी नहीं मिले। वो भी तो एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। कर पाई पूरा?
जिंदगी भर मन मार के जिए हम लोग, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की वजह से। मम्मी, लाइफ ने आपको पहली बार मौका दिया है हमारे लिए कुछ करने का, उतना कर दो ना। ये एक शो है ना, इसमें पता है आपको कितना पैसा मिलने वाला है? अरे मम्मी, इतना पैसा मिलने वाला है कि एक साथ आपने कभी देखा भी नहीं होगा। मम्मी, यही एक चांस है, यही एक चांस है, आप साबित कर दो कि आप एक अच्छी माँ हो। मम्मी, ये एक छोटा सा टीवी शो है, कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है हमारे लिए। मम्मी, मैं आपको यहाँ पर इसलिए लाया था झूठ बोलकर, क्योंकि सिर्फ मेरे फायदे के लिए नहीं, पूरे परिवार के फायदे के लिए। अगर इतना सारा पैसा एक साथ में मिलेगा तो हम सबकी मुश्किलें खत्म हो जाएगी, सब एकदम खुशहाल हो जाएंगे। मम्मी, मम्मी आप समझने की कोशिश करो, देखो बहुत इजी है, सिर्फ टीवी पे लक्ष्मी माँ के लिए मेरी भक्ति बहुत पवित्र है। माँ से मेरा रिश्ता मेरी ताकत है, उनके प्रति मेरी भक्ति और श्रद्धा बिकाऊ नहीं है रोहित।